1 लाख नए पदों पर दोबारा से बिहार में नई शिक्षक भर्ती होगी, जिसकी जानकारी आपको मिल चुकी है। अब आपका एक डाउट ये आ रहा है कि अनुपम सर आप हमें ये बताइए, जो बिहार नई शिक्षक भर्ती आएगी, क्या उसमें सीटेट अपिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते? देखो, इसको लेकर के एक बढ़िया सी बात समझते हैं। जो बिहार नई शिक्षक भर्ती है, जिसको अतुल प्रसाद जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि लगभग हम 15 अक्टूबर के आसपास नोटिफिकेशन निकाल देंगे। नवंबर में इसकी हम परीक्षा भी ले लेंगे और दिसंबर में इसका रिजल्ट जारी करके फाइनल आपको नौकरी लगा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं 2024 में चुनाव है, तो उससे पहले यह प्रक्रिया फिनिश होगी। अब एक बात देखो, जब भाई भर्ती परीक्षा कब शुरू होगी? अक्टूबर में भर्ती परीक्षा शुरू होगी। मान लेते हैं अक्टूबर से टलते टलते किधर आ जाएगी भैया? नवंबर में मान के चलता हूं कि यह भर्ती प्रक्रिया, उसके फॉर्म जो है चलेंगे नवंबर तक। लेकिन अब आप जो कह रहे हैं कि सीटेट अपीयरिंग, तो भाई अभी कोई सीटेट का नोटिफिकेशन तो निकला नहीं है। अगला जो सीटेट का नोटिफिकेशन निकलेगा, वो अगला सीटेट का नोटिफिकेशन दिसंबर के लिए ही तो निकलेगा। और यह क्या है? ये एक अनुमान ही तो है। और यह अनुमान हमने कैसे लगाया है? यह अनुमान हमने लगाया है सीटेट के ऑफलाइन पैटर्न को देखते हुए। जो सीटेट का जो ऑफलाइन का पैटर्न है कि साल में 2 बार नोटिफिकेशन निकालेंगे, उसको देख करके तो हमने किया है कि नहीं भैया, साल में 2 बार अगर हो रहा है तो इसका मतलब कि यह जो है भैया फिर से दिसंबर में होगा, नवंबर दिसंबर में। लेकिन आपकी भर्ती परीक्षा तो उससे पहले ही हो जाएगी ना। अब आप इसके बदले में कहोगे कि अनुपम सर फिर पिछली वाली भर्ती में क्यों अपीयरिंग वालों को मौका दे दिया गया था? उसको भी समझो, क्योंकि भाई वह जो भर्ती थी काफी दिनों के बाद निकली थी, और इस भर्ती से के समय पर ही क्या था भैया? सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ चुका था और सीटेट का फॉर्म भी भर चुका था। अब जब सीटेट का फॉर्म भर चुका था लेकिन एग्जाम नहीं हुआ था, क्या नहीं हुआ था? एग्जाम नहीं हुआ था। और जब इसका एग्जाम नहीं हुआ था और उसी समय यह भर्ती आ गई थी, तो बात ये बात जायज थी कि भाई साहब 10-15 दिन रुक जाइए, जब सीटेट का पेपर हो जाए तब आप अपनी इस प्रक्रिया को पूरी करना। तो तब जब ये बात बिहार बोर्ड के पास गई तो उन्होंने इस बात को मान लिया कि हाँ भैया, हम सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका दे देंगे, क्योंकि उस समय सीटेट का फॉर्म भर चुका था, बस पेपर एग्जाम रह गया था, तो उनको मौका मिल गया। लेकिन अब आप किस बेस पर अपने आपको मौका मांगोगे? तो क्योंकि अब तो सीटेट में दिसंबर में पेपर होगा, अगर नहीं हुआ दिसंबर में, तो अगर नहीं नोटिफिकेशन निकला तो नोटिफिकेशन का लेट निकला, नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आया और पेपर हुआ जनवरी फरवरी में, तो आप क्या करोगे? तो इस बार के पेपर को लेकर के मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है सीटेट अभ्यर्थी जो अपीयरिंग वाले हैं वो इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि जब सीटेट दिसंबर का निकलेगा तब तक संभवतः जो है इसकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। हाँ, यह जो सीटेट को जो 20 अगस्त को जो सीटेट का पेपर हुआ है, आप मान के चलो भैया टिल लास्ट सितंबर तक आप मान के चलो, या फिर आप मान के चलो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जब इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो फिर ये लोग जो है नई बिहार शिक्षक भर्ती की उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन आगे जो व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं सीटेट दिसंबर को लेकर के, वह इसमें भाग नहीं ले पाएंगे, यह मेरी जानकारी है। अब आयोग इसके मामले में क्या कहता है वो जानकारी तो जब इसको लेकर के नोटिफिकेशन आ जाएगा बिहार नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, तब जानकारी होगी। लेकिन कायदा यही कह रहा है कि अब जो सीटेट अपीयरिंग वाले हैं वो इस नई बिहार शिक्षक भर्ती में अपीयरिंग नहीं हो पाएंगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है और आप जिस चैनल को देख रहे हैं भैया, यह हमारा चैनल कौन सा है? सुपर कोचिंग टेट एंड पीआरटी बाय टेक्स्ट बुक। इसके वीडियो वाले सेगमेंट पर आप जाएंगे तो बहुत सारी अच्छी वीडियोस आपको यहां पर मिल रही है। आप देख रहे हैं अजय सर, मैं, विजय विक्रम सर और दीपक सर, बहुत सारी अच्छी जानकारी वीडियोस, हर एक छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के, शिक्षा विभाग बैठक खत्म, बीएड वालों के लिए रिजल्ट पर रोक, जो भी चीजें 20,000 शिक्षकों की बंपर भर्ती, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जितनी भी जानकारी होती है सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाती है मेरे दोस्तों। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिए इस चैनल पर। और कोई भी दूसरी जानकारी चाहिए तो ऑफलाइन में कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।